दोस्तों, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, वो भी 50% का, तब से देखें तो रुपये में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और वैसे भी पहले भी इस पर गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब सवाल ये उठा कि आखिर डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। वजह क्या क्या है कि इतना कमज़ोर रुपया हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और इस वजह को समझेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अभी यानी 24 सितंबर को जब आप देखेंगे तो 24 सितंबर को ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कि $1 बराबर 88.79 भारतीय रुपया रहा। मतलब 88 रुपया 79 पैसा बराबर $1 रहा। तो सवाल ये उठा कि आखिर रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है और डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है। क्यों मार्केट में गिर रहा है, इतना कमज़ोर रुपया क्यों हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल क्यों मची हुई है भारतीय रुपये को लेकर, और ये गिरावट क्यों दर्ज की गई है। तो जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है, तब से जो व्यापार की दृष्टि से देखें और पूंजी की दृष्टि से देखें तो इसमें दबाव बन रहा है। और हाल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो इसमें रुपया में जो मुद्रा समिति है, इसके दायरे में भी कमी आई है। और व्यापारी जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में टैरिफ वार्ता की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ इसका हल निकल पाएगा, लेकिन फिलहाल इसका हल तो दिख नहीं रहा। अब इसके बीच में देखिए तो आरबीआई बेंच भी इस जो डॉलर है उससे मुकाबला हो रहा है। जो भारत के बाजार है उस सहभागी में ये भी बताया गया है कि आरबीआई के अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए भी ये करीब करीब 88.79 के स्तर के आसपास रहा, और जो रुपया है वो पहुंच गया। इसके अलावा भी कई सारे जो वजह हैं उसमें बताए जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा कि कितने पर ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें प्रदर्शन ये भी रहा कि 0.05% से बढ़कर 97.82% पर पहुंचा, जिसमें वैश्विक तेल भी बेंचमार्क है। जो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये काम करता है कि क्यों इसमें गिरावट आ रही थी। इसको धीरे धीरे समझेंगे, आपको एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन इसमें ये भी समझिए कि जो रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है उसकी पहली वजह नहीं है कि अभी हुआ हो। 2014 में 61 रुपया प्रति डॉलर था, तो जाहिर है कि इसमें बहुत गिरावट आई है। 2014 में 61 रुपया था, जबकि अभी हो गया है 88 रुपया 79 पैसा। तो ये बहुत ज़्यादा गिरा है भारतीय पैसे में। अब भारत की जो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने हैं, फिलहाल पटरी से उतर गया है या उतार दिया गया है। दोनों बात आप एक तरह से समझिए, क्योंकि जितना कमज़ोर रुपया होगा भारत को अर्थव्यवस्था में नुकसान उतना ही होगा। लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय मुद्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। 77 सालों में कई जो भू राजनीतिक हैं और आर्थिक घटनाक्रम हैं वो इसके चाल को प्रभावित करता रहा है, रुपया को कमज़ोर करता रहा है, और इसकी चर्चा भी होती रही है कि क्यों ये कमज़ोर होता रहा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। मतलब जितना रुपया था उतना ही अमेरिकी डॉलर, 1 रुपया बराबर $1। अब भारत की जो बैलेंस शीट है उसमें कोई विदेशी उधार नहीं था तब, लेकिन कल्याण और विकास गतिविधियों को जो वित्त पोष बनाने के लिए विशेष रूप से 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, और इसमें सरकार ने बाहरी उधार लेना शुरू किया ताकि भारत का विकास हो सके। और इस वजह से आया 18 साल स्थिर रहा था रुपया, 18 साल तक, जिसमें कहा गया कि 1948 से 1966 के बीच में डॉलर के मुकाबले रुपया 4.79 पर स्थिर था। $1 के बराबर 4 रुपये 79 पैसा था। अब इसके लगातार दो युद्ध देखें, 1962 की, 1965 की, तो फिर पाकिस्तान के साथ और भारत के बजट पर भी भारी घाटा पड़ा, और जिससे सरकार को डॉलर के मुकाबले मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा और 7.57 पर इसे लाना पड़ा। मतलब तब रुपया और भी गिरा और 7.57 पर जाकर पहुंच गया।
अब कब रुपया डॉलर से जुड़ा था? तो 1971 में रुपये का ब्रिटिश मुद्रा से संबंध टूट गया और सीधी अमेरिकी डॉलर से इसे जोड़ दिया गया। 1975 में भारतीय रुपये का मूल्य 1 डॉलर के बराबर 8 रुपये 39 पैसे हुआ करती थी, मतलब 8.39 आंका गया था। जब आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो इसकी चर्चा खूब रहेगी और आपको ट्रेंड भी दिखेगा कि पिछले दिनों ग्लोबल जो ट्रेंड है दुनिया भर में, भारत के जो रुपए हैं वो कितना कमज़ोर हुए हैं। और ये 1985 में इसका मूल्यांकन हुआ, 1991 में मूल्यांकन हुआ और फिर से पता चला कि रुपया धीरे धीरे 1991 तक 17 रुपया 90 पैसा पर पहुंच गया। 1993 में ये फिर से बढ़ा और फिर 2000 से 2010 के बीच में 40 से 50 रुपये के बराबर पहुंच गया। 2007 में ये 39 पर था। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक संकट आया था, रिसेशन था, तो उसमें भारतीय मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन अभी जो हाल है वो 88 रुपया 79 पैसा बराबर 1 डॉलर हो गया है। तो इसमें समझिए कि आज़ादी के बाद 75 साल में कितना ज़्यादा रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले। अब सवाल ये है कि रुपए में गिरावट के कारण क्या क्या है? तो इसमें कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है कि विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो FII, और इसके द्वारा जो भारतीय बाजार है उसमें धन निकालने के कारण रुपया पर दबाव बढ़ता है। दूसरी कारण ये भी कि वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती होती है और इसके कारण अन्य मुद्रों के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है। और तीसरी वजह यह भी है कि भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम है और निर्यात में वृद्धि न होने की वजह से विदेशी मुद्रा की आमदनी कम होती है, जिससे रुपया पर दबाव बढ़ता है। जैसे अभी हो रहा है, टैरिफ बढ़ा तो निर्यात भी कम हो रहा है। तो फिर मुद्रा का अवमूल्यन किस कारण से होता है? तो ये सारे जो हमने आपको फैक्टर बताया है, उन सारे फैक्टर में तो विदेशी बाजार में जब मुद्रा की कीमत तब होगी बढ़ती जब इसका आधार तय किया जाता है, बाजार में उत्पाद की कीमत बढ़ाई जाती है, तो ये धीरे धीरे रुपया मजबूत होता जाता है। तो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी भी मुद्रा की मांग आपूर्ति किन बातों पर तय होती है? तो सबसे पहले कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि इसकी खपत कितनी है, उसका डिमांड कितना है। तो ये एक मुख्य कारक में से है। इसके अलावा है कि रुपए में गिरावट के पीछे के जो कारण है वो विदेशी पूंजी भी है, विदेशी निवेशक भी हैं और पिछले कुछ महीनों से इसमें काफ़ी तेज़ी से पैसा निकाला गया है विदेशों से, तो जिसका असर भारत के रुपए पर भी पड़ा है। ग्लोबल निवेशक जो हैं वो कई देशों में अपने निवेश को इधर उधर कर रहे होते हैं और इसमें उन्हें भरोसा ऐसा नहीं स्थापित हो सकता है और इस वजह से भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर होता चला जाता है। इसके बाद होता है विदेशी मुद्रा भंडार। ये भी एक कारक होता है जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है और इसका मूल्य जो है सितंबर में $700 बिलियन से घटकर दिसंबर के अंतिम में $640 बिलियन पर आ गया था। 8 महीने के निम्नतर स्तर पर आ गया था। तो ये भी एक इससे जो कमजोरी है, रुपया कमजोर होने का, ये भी एक वजह माना जा रहा है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो रुपया वैसे कमज़ोर होगा ही व्यापार की वजह से। अमेरिका में ब्याज दर और बॉन्ड जो यील्ड है वो काफ़ी ऊंची है, तो निवेशक जो है अमेरिकी बाजार का रुख कर रहे हैं, इससे डॉलर मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है। FII भी एक वजह है। चीन जैसे देश हैं, भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और इससे रुपया कमज़ोर हो रहा है। रुपये कमज़ोर होने से नुकसान क्या होता है? तो सबसे पहली बात होती है तेल और पेट्रोल के उत्पाद महंगे होते हैं जब रुपया कमज़ोर होता है। तो भारतीय जो भारत में है कच्चे तेल का उत्पाद सबसे बड़ा आयातक है भारत, और यहाँ रुपया ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। जब रुपया गिर रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इससे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। सीधे तौर से मतलब महंगाई होगा और विदेश में जो कर्ज हैं वो बढ़ेंगे, पढ़ाई पे भी खर्च बढ़ेगा, यात्रा महंगी हो जाएगी, ये सारे, जब होटल बुकिंग भी महंगे हो जाएंगे, ये सब रुपया कमज़ोर होने से होता है। रुपये के कमज़ोर होने के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं? तो एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा, जब कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो। दूसरी चीज़ ये भी है कि विदेश में ख़रीदार हैं, ज़्यादा सामान मांगते हैं, तो IT सेक्टर, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग,
कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, बाकी की कंपनियों को फ़ायदा नहीं होगा। विदेश से आने वाला जो पैसा है वो बढ़ेगा, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। एनआरआई को फ़ायदा हो सकता है, बड़ा फ़ायदा होगा। और पर्यटन जो टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। तो रुपया मजबूत कब होगा? मजबूत तब होगा जब विदेशी निवेश बढ़ने के उपाय होंगे, निर्यात बढ़ाने की रणनीति होगी, आरबीआई का बाजार हस्तक्षेप होगा, तेल आयात पर निर्भरता कम होगा और वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स को अपनाया जाएगा। तो तब जाकर ये होगा। लेकिन अभी जो है जिस तरह से टैरिफ बढ़ रहा है, तो अभी रुपये की गिरावट से डरना चाहिए या नहीं? तो डरने की तो इसमें बात नहीं है, और चिंता ज़रूर है कि अगर ऐसे बढ़ता रहा तो फिर भारत में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी को नुकसान ही होगा और महंगाई बढ़ सकता है। तो ये आपको कुछ जो है उसके वजह हमने आपको बताया कि क्यों भारत में जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को अपने अगले वीडियो में शामिल करें।